हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। हम CTET, UPTET और अदर स्टेट के TTs जो हैं उसके लिए जो EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि मृत सागर क्या है। मृत सागर डेड सी, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर वो सागर है जिसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। नमकीन होता है यानी कि इसका पानी खारा होता है और खारा होने की वजह से इसमें तैरना आसान होता है। और ये जो आपका मृत सागर है इसकी सीमा, या ऐसा कह सकते हैं इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की जो सीमा है वो इससे मिलती है। ये एक नमक की झील की तरह है और ये सागर जो है वो समुद्र तल से 400 मीटर से भी अधिक नीचे है। तो ये हमने जाना डेड सी के बारे में। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन सा हो सकता है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। शकरखोरा जो सनबर्ड कहलाता है, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, कौवा या फाख्ता। तो इसका सही आंसर है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वो है आपका कौवा। ये काफ़ी बड़ा घोंसला बनाता है जो तकरीबन आपका 9 इंच ऊंचा होता है और 2 फीट चौड़ा इसका व्यास होता है। तो ये पक्षी है आपका कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन सही है मधुबनी चित्रकला के बारे में। थर्ड देखेंगे, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ये भी सही है। ऑप्शन डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध ज़िला है। ये ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि मधुबनी जो है वो राजस्थान में नहीं बल्कि बिहार में स्थित है। तो बिहार में ये स्थित है और ये माना जाता है कि राजा जनक जो थे उन्होंने राम सीता के विवाह पर महिलाओं से ये चित्रकला मतलब ये बनवाया था। तो ये बिहार में है, तो ऑप्शन डी इस वजह से गलत है। तो ABC आपके सही है। देख लेते हैं ABC कौन से ऑप्शन में आते हैं आपके। ये आते हैं ऑप्शन डी में, तो ABC ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली एक गांव है। ये गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में आएगा ऑफिशियली। वैसे तो नलगोंडा ज़िला उसका एक मंडल है ये पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है, लेकिन औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश में आएगा। तो तेलंगाना तो इसमें है नहीं, तो आंध्र प्रदेश ही इसका सही आंसर होगा। और ये पोचमपल्ली जो इसकी साड़ी भी होती हैं तो ये बहुत फेमस है ये शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक एक पेड़ है, इसके बारे में सही कथन चुनिए। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सही है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें सी पॉइंट जो है, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ये भी सही है। और डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये डी भी ठीक है। तो हमें मिलता है कि सिर्फ बी ही इसमें गलत है। तो ए, सी और डी ये तीनों ठीक हैं और ये तीनों जो आपके पॉइंट हैं वो हमें ऑप्शन बी में मिलते हैं। तो इस वजह से आपका ये ऑप्शन बी जो है ये ठीक हो जाता है। और इस पेड़ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जितनी इसकी ऊंचाई होती है उससे ज़्यादा ये ज़मीन के नीचे फैलता रहता है क्योंकि पानी तक पहुँचता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये रेगिस्तानी इलाके में है। ये पॉइंट आपका जो है ठीक है। नेक्स्ट, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ये पॉइंट भी ठीक है। एंड डी, अबू धाबी की मुद्रा
यानी कि रुपये को दीनार कहते हैं। ये गलत है क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है, वहाँ की करेंसी दिरहम है। तो ए, बी और सी ये तीनों आपके ठीक हैं, तो ए, बी, सी मिलेंगे हमें ऑप्शन डी में, तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। और अबू धाबी आपकी यूएई की राजधानी भी है, कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो जहाँ पर ये चीज़ खाई जाती होगी भाई वहाँ का होगा, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन हैं आपके असम, हांगकांग, ओडिशा या अरुणाचल प्रदेश। तो ये लिंग हू फैन जो है ये चाइनीज़ डिश का नाम है। ये एक चाइनीज़ डिश है जो स्टार्च जेली जिसमें होता है, और ये नॉर्मली गर्मियों में बड़े मज़े से खाते हैं वहाँ के लोग। तो भाई चाइना से संबंधित, या चाइना तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन चाइना से रिलेटेड आपका एक ऑप्शन है हांगकांग, तो इसलिए हांगकांग ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। बी कीपिंग जिसे बोलेंगे आप। ऑप्शन ए देखते हैं हम, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ये तो ए पॉइंट इसका गलत हो गया क्योंकि जनवरी से मार्च तक अच्छा समय नहीं माना जाता इसके पालन के लिए। जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो ए पॉइंट तो ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट बी में देखेंगे, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सही बात है। ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये भी ठीक है। तो ए गलत हो गया था आपका, बी, सी, डी ये तीनों ठीक हैं। तो ये मिलेंगे हमें ऑप्शन सी में, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम लगातार देते रहते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।